Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर किया है जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं या अब की बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, चार ऑप्शन है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब हम ये देखते हैं। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। लघु पतन होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आपने वर्ड बहुत सुना होगा, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो ऐसा होता क्या है शॉर्ट सर्किट में? शॉर्ट सर्किट है क्या या लघु पतन है क्या? जिस समय दो नंगी तारे, ऐसी तारे जिनके ऊपर से कवरिंग हट गई है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जब दो नंगी तारे एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में आती हैं तो उस समय क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, लघु पतन। तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अधिक उपयोग किया जा सकता है? दिस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। विद्युत चुंबक के बारे में पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन है, वायु, दूसरा है नरम लोहा, तीसरा है स्टील, चौथा है कॉपर जिंक मिश्र धातु। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक का जो क्रोड है उसे बनाने में सबसे अधिक प्रयोग कौन आएगा, नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? कि वह डिवाइस जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है जनित्र, जिसे जनरेटर बोलते हैं, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एमीटर और चौथा है विद्युत मोटर। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है या कौन सी ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है? वो कौन सी है? जनित्र। जनित्र जिसे जनरेटर बोलते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एक एसी जनरेटर और एक दूसरा कौन सा होता है, डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जनित्र क्या है? दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है और हमारे पास इसमें चार ऑप्शन है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती हैं। तीसरा ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। और चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है, और कौन सा जो है लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज डी, लास्ट ऑप्शन जो है हमारा, दिस इज द राइट आंसर। अब इसमें आप देखेंगे ऐसा क्यों है या ऐसा क्या है। इसमें आप देखिएगा कि जो कभी भी कोई सीधा विद्युत धारावाही तार है, उसके चारों ओर की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? वृत्ताकार होंगी। कैसी होंगी? वो वृत्ताकार होंगी। और उनका जो केंद्र है वो कहां पर होगा? तार के ऊपर होगा। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र क्या होगा? वो तार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना इनमें से कौन सी है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इनमें से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कौन सी है? पहला ऑप्शन है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। दूसरा है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया। तीसरा है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करना। और चौथा है किसी विद्युत मोटर की कुंडली का को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण है तो इसका मतलब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। अब समझिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में होता क्या है हमारे पास। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यदि बात करके चले तो होगा क्या, जिस समय कोई भी हमारे पास कुंडली और चुंबक दोनों एक दूसरे के रिलेटिव, दोनों एक दूसरे के आपेक्षिक गति करते हैं, तो उस समय क्या होगा, उस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है और उस विद्युत धारा को मतलब उस प्रक्रम को या उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो जब कुंडली और चुंबक आपस में एक दूसरे की आपेक्षिक गति करेंगे, एक दूसरे की रिलेटिव गति करेंगे, तो उस समय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगी, ये कहेंगे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपसे पूछा है हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकती, दोनों में से देखिएगा। तो याद रखिएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये कई बार पूछा भी जाता है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, क्योंकि यदि वो ऐसा करती हैं तो उस समय क्या होगा, यदि वो ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र रेखाएं जो हैं दो दिशाओं की ओर संकेत करेंगी। और ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है हमारे पास कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं कर सकती। तो आप बताएंगे यदि वो ऐसा करेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र रेखाएं दो दिशाओं की ओर संकेत करेंगी, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है कि वो दो दिशाओं की ओर संकेत करे। सो इसका मतलब नहीं जो है हमारे पास ये ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। पहला है विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और दूसरा है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इनमें से सही कथन देखना है, ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो जरा देखिएगा, पहला ऑप्शन विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्युत मोटर क्या करता है, उल्टा काम, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ना कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और दूसरा ऑप्शन जो है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये भी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसमें दो है, पहला है विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है, और दूसरा है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है। जो जरा ये देखिएगा, ये तो यहाँ क्लियर ही हो गया, विद्युन्मय तार क्या है, जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही है। हमारे घरों के अंदर जो सर्किट है उसमें जिस वायर के ऊपर हरे रंग की कोटिंग होगी, यानी कि हरे रंग की उसके ऊपर चढ़ी होती है हमारे पास प्लास्टिक की परत जैसी, तो वो कैसी होती है, वो अर्थ वायर होती है, भू संपर्क तार, ना कि विद्युन्मय तार। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। और दूसरा ऑप्शन जो है विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर यदि हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो हमेशा कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, समानांतर होती है और सीधी होती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई कौन सी है? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन।
चार ऑप्शन है, पहला है एम्पियर, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है जूल, चौथा है टेस्ला। तो आपको देखना है इनमें से कौन सी है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। तो देखिएगा, एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। जूल क्या है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है, टेस्ला। कौन सा मात्रक है यहां पर इसका, टेस्ला। तो हमारा राइट आंसर क्या है, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर क्या है कि देखना है। ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि दोनों में मेन अंतर क्या है। पहला बात, एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। दूसरा ऑप्शन है डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जन्म करता है। तीसरा है एसी जनरेटर उच्च वोल्टता का जन्म करता है। जनन आना है यहाँ पे, गलती से प्रिंटेड है। और चौथा है एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। सर्पी वलय जिसे हम स्लिप रिंग्स बोलते हैं, और डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक जिसे कम्यूटेटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि एसी जनरेटर में हमेशा सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। यही है मेन एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। प्रत्यावर्ती धारा जिसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास 50,000 हर्ट्ज, दूसरा है 2500 हर्ट्ज, तीसरा है 440 हर्ट्ज और चौथा है 50 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्राप्त की जा सकती है। इसके अंदर आपका द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चार है। पहला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दूसरा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, तीसरा है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और चौथा है जूल का तापन नियम। तो ये याद रखिएगा कि फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है वह बताता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। सो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आता है कि क्या है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, आपको बताना चाह रहा हूं। इस नियम के अनुसार आपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो उस समय जो तर्जनी है वो क्या बताएगी, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अंगूठा जो है वो किसको संकेत करेगा, चालक की गति की दिशा को। और उस समय जो मध्यमा है वह किसको प्रदर्शित करेगी, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, इस नियम के अनुसार आपने दाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तब उस समय तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करेगा और मध्यमा क्या है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगा। यह है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। और किसी भी हमारे पास प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है हम वो इस नियम के अनुसार निकालते हैं। And this is all about my today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.